इस वीडियो में हम चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सम नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। सम नंबर 6, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी। अगर किसी बॉडी पर एक निश्चित फोर्स लगाई जाती है तो उसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस उसके द्वारा किए गए वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसे हमने इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और कांस्टेंट फोर्स जो है वो 5 यूनिट लेकर इसका ग्राफ ड्रा करना है। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट्स, सेकंड 0 यूनिट। और ग्राफ से हमने बॉडी द्वारा किया गया वर्क पता करना है अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो या डिस्टेंस 0 यूनिट हो। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वर्क डन बाय बॉडी इज इक्वल टू वाई। Let work done by body is equal to y units and distance traveled इज इक्वल टू x यूनिट्स। तो वर्क जो है वो हमने y यूनिट सपोज कर लिया और डिस्टेंस ट्रैवल जो है x यूनिट सपोज कर लिया। कांस्टेंट फोर्स है हमें गिवन 5 यूनिट्स। तो जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट्स है और वर्क का ये फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो वर्क जो है वो हमने सपोज किया y यूनिट्स, डिस्टेंस हमने सपोज किया है x यूनिट्स और फोर्स है 5 यूनिट्स। तो फोर्स 5 और डिस्टेंस x। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाती है। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसके 3 डिफरेंट सोल्यूशन पता करेंगे। उसके लिए x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ x की वैल्यू 1 लिख देंगे। अब जहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y आती है y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ये y की वैल्यू आ गई 5। अब हम x पुट कर देते हैं 2। तो x2 पुट करेंगे
तो y आ गई 5 इंटू 2 10। x2 पुट किया तो y आई 10। तो x -1 पुट कर देते हैं, -1, तो y आ जाती है 5, जहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ गया -5। x पुट किया -1 और y आ गई -5। अब ये पॉइंट हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। x1 और y5, ये है x1 और ये है y5, ये वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट। x2 y10, ये है x2, जहाँ और पॉइंट लगा लेंगे 7, 8, 9 और ये है 10। ये y10, ये x2, ये आ जाता है दूसरा पॉइंट। x -1 और y -5, ये है x -1 और y -1 2, यहाँ 3 आ गया, -3, -4 और यहाँ आ गया -5, जे -1 और जे -5, ये थर्ड पॉइंट आ गया। इनको हम ज्वाइन कर देंगे स्केल से। तो ये ग्राफ लाइन आ गई इसकी। ग्राफ से अब हम निकाल लेंगे कि वर्क क्या है। इफ डिस्टेंस, तो व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क क्या होगा। जे है 2, ये डिस्टेंस है x एक्सिस पर, तो डिस्टेंस 2 यूनिट, जहाँ से सीधा लाइन जा रही है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है, और जहाँ से ये वर्क आ जाता है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। तो व्हेन डिस्टेंस इक्वल 0 यूनिट, अब जे 0 है, 0 से जो y है वो भी 0 ही आता है, तो इसलिए वर्क जो है वो आ जाता है 0 यूनिट्स। तो वर्क इक्वल 0 यूनिट्स, जहाँ जो वर्क है वो आ गया था 10 यूनिट्स। जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क होगा 10 यूनिट्स, जब डिस्टेंस 0 यूनिट होगा तो वर्क होगा 0 यूनिट्स। सम नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। USA और कनाडा जैसे कंट्रीज़ में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। और इंडिया जैसे देशों में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मापा जाता है। हेयर इज़ द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस।
तो ये नीचे इक्वेशन दी हुई है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो नंबर 1 है ड्रा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो हमने ग्राफ ड्रा करना है एक्स एक्सिस पर सेल्सियस और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट लेकर। तो ये हमने ग्राफ एक्सिस ड्रा कर लिए हैं। एक्स एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस जो है वो सेल्सियस के लिए है, यह हमने सी लिख दिया सेल्सियस। और ये है वाई एक्सिस, ये फ़ारेनहाइट के लिए है, यहाँ एफ लिख दिया। अब ग्राफ निकालने के लिए इसके 3 डिफरेंट सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। तो जहाँ हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया इफ़ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो दूसरा है अगर 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा। तीसरा है टेम्परेचर 0 सेल्सियस हो तो व्हाट इज़ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर जो है 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो इफ़ देयर इज़ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो हमने बताना है कि कोई टेम्परेचर ऐसा है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम हो। इफ़ यस फाइंड इट, अगर है ऐसा तो वो हमने फाइंड करना है। तो जहाँ हम C की वैल्यू पुट करेंगे और F की वैल्यू जो है वो निकलेगी। जैसे हम C पुट कर देते हैं 0 डिग्री, तो पुट C इज़ इक्वल टू 0। C 0 पुट करेंगे तो टेम्परेचर आ जाता है F इज़ इक्वल टू 9/5। C की वैल्यू 0 प्लस 32, तो F इज़ इक्वल टू 9/5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाता है प्लस 32, और 0 प्लस 32 बन जाता है 32। तो फ़ारेनहाइट में आ गया 32 डिग्री। अब हम C जो है वो पुट कर देंगे 10, पुट C इज़ इक्वल टू 10। तो F की वैल्यू आ जाती है 9/5, ये C की वैल्यू 10 इंटू 10 प्लस 32। 5 से 10 को काट करेंगे 5 1 5 2, तो ये आ गया 9 2 18 प्लस 32, तो ऐड होकर बन गया 50। तो C हमने पुट किया 10, तो फ़ारेनहाइट आ गया 50। तो पुट C इज़ इक्वल टू 5, तो C की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, तो F आ जाता है 9/5। C की वैल्यू हमने पुट कर दी 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसल, 32 और 9 ऐड हो गए तो 41।
ये पॉइंट हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। तो पहले है C0 F32, ये है C0 और F32, ये 30 है। इसके आगे एक छोटा बॉक्स जो है वो हो जाता है 32। तो ये फर्स्ट पॉइंट लग गया। उसके बाद C10 F50, ये है C10 और ये है F50। ये दूसरा पॉइंट यहाँ लग जाता है, ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब आ जाता है C5 F41। तो C5 जो 0 और 10 के मिडल में C5 और 41 ये 40 है। इससे आगे जो छोटा बॉक्स है वो हाफ हम लेंगे। तो ये आ जाता है यहाँ पे, इस जगह पे थर्ड पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे। तो ये ग्राफ लाइन आ जाती है इसकी। ये ग्राफ लाइन आ गई। अब हमने पार्ट 2 में फाइंड आउट करना है कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो पार्ट 2, इफ़ टेम्परेचर (30 डिग्री सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब 30 यहाँ से ये सेल्सियस है एक्स एक्सिस पर, यहाँ से 30 और 30 से फ़ारेनहाइट जो है वो कितना आता है ये हमने निकालना है। तो जहाँ से 30 से ये लाइन जाती है और जहाँ इंटरसेक्ट करती है, जहाँ से वाई एक्सिस की तरफ ये आ जाता है तो 86 फ़ारेनहाइट। तो 86 फ़ारेनहाइट आ गया। तो 0.3 इफ़ टेम्परेचर (95 फ़ारेनहाइट देन सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट ये है वाई एक्सिस पर, ये 90 है और ये 100 है। 90 और 100 के मिडल में ये आ जाता है 95 इस पॉइंट पे। तो जहाँ से नीचे आएंगे तो ये आ जाता है 35 डिग्री 35 सेल्सियस। तो पार्ट 4 है इफ़ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ से इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होती है तो ये आ जाता है तकरीबन 32 फ़ारेनहाइट। और इफ़ टेम्परेचर
0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये यहाँ पर इंटरसेक्शन होती है, तो ये 20 से लेस है, तकरीबन 17 माइनस 17.8 सेल्सियस। तो 0.5 हमने बताना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही किसी स्थान पर इक्वल हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो कितने डिग्री है। तो उसके लिए इस लाइन को, ग्राफ लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो ये है -40, तो अगर हम -40 सेल्सियस टेम्परेचर लें तो यहाँ से जो फ़ारेनहाइट आता है वो भी इतना ही आता है, -40। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हैं।